अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू डील विद योर फेलियर। अपनी नाकामी के साथ कैसे डील करें। जब कोई बंदा नाकाम होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसे बुरा लगता है कि वो फेल क्यों हुआ। जब भी कोई इंसान फेल होता है तो उसे उस फेल होने पे बुरा लगता है। तो बुरा लगना प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फेल होने पे सबको ही बुरा लगता है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो मेहनत करे, काम करे और काम होने के बाद वो फेल हो जाए और वो खुश हो गए कि मैं बड़ा खुश हूं, मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं होता। बुरा लगना, बुरा सबको लगता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला नहीं है कि मैं मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मैं फेल हुआ हूं तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगना कोई मसला नहीं है। दूसरा क्या होता है कि हमें रोना आता है, हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जब हमें बुरा लगता है हम फिर उसका रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन क्या कि हमें रोना आता है। तो रोना आना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको रोना आ रहा है, आप फेल हुए तो आप रो ले। क्यों? क्योंकि आप रोने से आपके अंदर की वो सारी टेंशन रिलीज हो जाएगी। नहीं तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और आपको पागल खाने जाना पड़ेगा। तो रोना भी इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोना भी आपको छुप के होता है कि हमने रोना है, फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई देखेगा वो कहेगा कि इतने बड़े होकर रो रहे हो, इतनी बड़ी होकर रो रही हो। लड़कों के लिए तो रोना इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सब कहते हैं वो तू लड़का होकर रो रहा है। मतलब क्या कि लड़कों को आंखें हैं, आंसू हैं, तो वो रो नहीं सकते। तो ये एक अलग बात है। तो देखिए, हमें क्या लगता है, हमें बुरा लगता है। फिर हम तीसरी बात हम क्या करते हैं, जब हम फेल होते हैं तो हम उस फेल को फेस नहीं करते। हम फेल को फेस करना आना चाहिए कि अगर हम फेल हो गए हैं तो उसको फेस कैसे करें। हम उसको फेस नहीं करते। जब हम दोस्तों में बैठे या किसी में बैठे तो कोई कहते यार तू फेल हो गया है, तो हम बड़े उसके ऊपर परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, उससे दूर भागते हैं, दोस्तों से दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। हमारा माइंड जो है रेस्टलेस हो जाता है। हालांकि फेलियर को डील करने के लिए हमारा माइंड जो है वो पीसफुल होना चाहिए। तो जब तक हमारा माइंड पीसफुल नहीं होगा हम उस फेलियर को नहीं डील कर सकेंगे। तो आप देखें कि जब भी कोई आप फेल हो या कोई दूसरा फेल हो तो आप उस फेलियर से सीखें, आप लर्न करें। आप देखें उसको कि ये फेल क्यों हुआ, उस पर रिसर्च करें, उस पर पूरा माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं, उस पर क्वेश्चन करें कि ये बंदे ने इस तरह से काम किया, फेल क्यों हुआ। तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि ये बंदा फेल क्यों हुआ। अब फेलियर को डील करने के मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले फेलियर को आप नंबर वन क्या है, फेस इट। आप उस फेलियर को फेस कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जिंदगी में किसी भी काम में फेल हुए हैं तो आप में इतना हौसला हो कि आप उसको फेस कर सकें, आप उस पर रिएक्ट ना करने लग जाएं, आप सुसाइड की तरफ ना जाएं, आप डिप्रेशन की तरफ ना जाएं। आप फेलियर को फेस करना। फेस कौन कर सकता है फेलियर को? जो काम करने से पहले जिसका माइंडसेट बना होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। इसमें देखें, आप जब काम करते हैं तो इसमें आप फेलियर के चांसेस ज्यादा रखा करें कि मैं इसमें फेल हो सकता हूं। तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल होने की तरफ ही सोचें, आप कामयाबी की तरफ सोचें, लेकिन साथ में रखें अगर मैं फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इससे सीखूंगा। तो लोग क्या करते हैं कि मैं अगर इसमें फेल हो गया तो वो मैंने पास्ट में ये काम किया था तो फिर फेल हो गया, तो फिर मतलब वो पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे। तो जो बंदा उससे सीखने के लिए कर रहा होता है तो वो इन कंडीशन से निकल जाता है, वो उसको फेस कर सकता है। कोई बात नहीं, फेल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस फेलियर को एक्सेप्ट कर सकें। एक्सेप्टेड, आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ, फेल हुआ हूँ, इस काम में हुआ, जिंदगी में नहीं हुआ। तो आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करें। आप देखें कि मैं इन चीजों की वजह से फेल हुआ। नेक्स्ट आप तीसरा पॉइंट क्या है, लर्न फ्रॉम इट। अगर आप फेल होने के बाद भी उस फेलियर से कुछ सीखते नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने फिर आप असल फेल तब होते हैं जब आप उस फेलियर से कुछ सीखते नहीं है। देखें, फेलियर और सक्सेस जो है वो दोनों किसी काम के नहीं है अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं है। अगर फर्ज किया कि कोई बंदा कहता है कि मैं कामयाब हो गया, उसने एक गोल सेट कर लिया कि ये मेरा गोल है, तो वो जब गोल अचीव कर लेगा तो क्या होगा? गोल अचीव करने के बाद वो कुछ दिन, कुछ अरसा उस गोल को अचीव करके एंजॉय करेगा, फिर वो उस कंडीशन से भी तंग आ जाएगा, परेशान, फिर वो आगे क्या करेगा। तो असल मकसद क्या है काम करने का, या सक्सेस या फेल होने का पर्पज है। गोल और पर्पज में फर्क होता है। गोल क्या है कि आपने गोल सेट किया कि मैंने ये काम करना है, ये चीज अचीव करनी है, तो उसको अचीव करने के बाद आप फिर मीनिंगलेस हो गए, मतलब आप आगे नहीं कुछ कर सकते। फर्ज किया कि आपने कोई बिजनेस अचीव कर लिया तो फिर आप उसी को संभालने में डर में जीते हैं। तो अगर आप डर में ही जी रहे हैं तो इसका मतलब है आप कामयाब नहीं हुए। कि आपका गोल था कि मैं
ये एजुकेशन लेके ये जॉब हासिल करूंगा, तो आपने वो जॉब ले ली। देन क्या होगा, आप उस जॉब को बचाने के चक्कर में अपना सारा जो है क्वालिटीज उनको जाया कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि ये मैंने जॉब बड़ी मुश्किलों से ली है, ये मैंने चीज बड़ी मुश्किलों से ली है, ये ना मुझसे छिन जाए। तो जब आप इस खौफ के साथ जिएंगे तो पीछे आपके अंदर क्या रह गया? आपको जो ऊपर वाला जो भी कहेगा, जो आपसे ऊपर होगा, आपको करना पड़ेगा। गलत सही आप करने लग जाएंगे। जब आप किसी के अंडर आ गए, आपको कोई जॉब मिली है जिसकी सैलरी 2 लाख है और आप उसको बड़ी मेहनतों से हासिल की है, तो क्या आप उसको गवाएंगे? नहीं। आप उस जॉब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे कि ये जॉब ना छिन जाए। तो इसमें फिर आपके अंदर क्या रह गया? आपकी तो जिंदगी का पर्पज ही खत्म हो गया, आपके अंदर की सारी क्वालिटीज खत्म हो गई, खाली हो गया आप। तो पर्पज हो कि अगर ये चीज मेरे पास है फिर भी कोई मसला नहीं, चली जाए फिर भी कोई मसला नहीं। मैंने इससे सीखा है, मैं अब पहले एक्स था, मतलब मेरी पावर एक्स थी, तो अब डबल एक्स हो गई है, पावर मेरी बढ़ गई है। तो ये मकसद है आपके फेल या सक्सेस होने का। दोनों एक चीजें हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो गए या फेलियर हो गए, अगर आपने इससे लर्न नहीं किया, लर्न फ्रॉम इट नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब है आपने सीखा नहीं है। अब क्या करेंगे? चौथे पॉइंट पे, ग्रो आउट। आप आगे बढ़ें किससे? इसी से जिससे आपने लर्न किया। तो आप अपनी फेलियर से या सक्सेस से, जो पर्पज आपने हासिल किया, उस पर्पज को लेके आगे ग्रो करें, तरक्की करें मजीद। वो तरक्की कैसे होगी? जब आपका पर्पज होगा, जब आप सीख जाएंगे। असल मकसद है कि आप अंदर से कुछ एक्चुअल में सही सीख जाएं और उस सीखे हुए से आप अपनी जिंदगी को गुजारें। आप अपने अंदर के खौफ को खत्म कर दें। गोल जो है वो आपके अंदर का खौफ भी नहीं खत्म करता। आप मेहनत करते हैं, आपने एक गोल सेट किया कि ये अचीव करना है, आपने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की और वो गोल ले लिया। जिसने इतनी मेहनत से वो गोल अचीव किया होगा, वो फिर उसको गवाने, भाई मुझसे छीन ना जाए, उसके लिए वो डरता रहेगा और खौफ की जिंदगी गुजारेगा। मतलब वो अपनी खुशी से मुकम्मल इंडिपेंडेंट होकर जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। तो फेलियर से आपने ये चीजें करनी है। तो इन 4 स्टेप से आप अपनी फेलियर को डील कर सकते हैं। ये 4 स्टेप हैं जिनसे आप देखें, आप फेस करना भी सीखें, आप इसको एक्सेप्ट भी करें, इससे लर्न भी करें और इससे फिर ग्रो भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।